पर यहाँ हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम ज्यादा खतरनाक वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। एक लॉ है जिसे मोर्स लॉ कहते हैं। ये लॉ ये कहता है कि हर 1 से 2 साल में दुनिया में जितने भी ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं कंप्यूटर पार्ट्स में, वो डबल हो जाएगी। जब से पहला कंप्यूटर बना तब से लेकर आज तक ये लॉ सच्ची हुई है। वैसी तबाही मचाने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी तक तो हमारे बीच में नहीं है, पर जितने विचारक हैं उनका ये मानना है कि ये कभी भी अगले 50 सालों के अंदर हमारे दुनिया में आ सकती है। कई विचारक तो ये भी कहते हैं कि महज अगले 10 से 20 साल के अंदर भी ये आ सकती है। हम उस खतरनाक इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे हैं जो सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं दुनिया के, जो कि टेक्नोलॉजी को शेप करते हैं और जो हमारी आने वाली दुनिया का अध्ययन करते हैं। उनमें से कई रिसर्चर्स ने ये कहा है कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया की सबसे भयंकर चीज होगी जो आज तक बनी है, और ये हमारे पूरे सिविलाइजेशन की आज तक का सबसे बड़ा खतरा होगा। सर स्टीफन हॉकिंग ने एक बार नहीं बल्कि कई बार अपने जीवन काल में ये कहा था कि AI could end mankind। जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरी तरह से समझते हैं उन्होंने ऐसी कई स्टेटमेंट्स को कहा है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया की सबसे आखिरी इन्वेंशन होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे दुनिया का अंत होगा। अगर हमने कंप्यूटरी दिमाग का कंट्रोल खो दिया तब इस दुनिया में एक लड़ाई होगी, एक लड़ाई जो कि कंप्यूटर्स और इंसानों के बीच में होगी, एक लड़ाई जिसे इंसान कभी भी नहीं जीत पाएंगे। और क्यों नहीं जीत पाएंगे? क्योंकि अगर कंप्यूटर्स आपस में अपना खुद का भाषा बना सकते हैं और खुद बात कर सकते हैं और खुद को डेवलप कर सकते हैं, इन सब चीजों को मिलाकर अगर एक बहुत इंटेलिजेंट AI बना तब वो एक इंसानी दिमाग से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। पूरी धरती पर इंसानों से ज्यादा इंटेलिजेंट दिमाग और किसी चीज या प्राणी का नहीं होता, पर अगर कंप्यूटर्स ऐसा करने में सक्षम होते हैं तो ये एक बहुत ही खतरनाक बात है। हम लोग चाहे कोई सा भी तरीका अपना लें, कितनी भी कोशिश करें इन रोबोट्स को हराने का, हम ये कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी माइंड की पावर अनलिमिटेड टाइम्स ज्यादा होगी। ये ऐसा ही होगा जैसे एक चींटी इंसान से लड़ रही हो। यहाँ पर चींटी हम लोग इंसान हैं और ये इंसान वो रोबोट्स हैं। अगर कंपेयर करें तो आपको जब प्रोसेसर्स की क्षमता हजारों गुना बढ़ जाएगी तब वो बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग पावर्स को एक्सेस कर पाएंगे। बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा, वर्चुअली अनलिमिटेड। मतलब टेक्नोलॉजी ज्यादा बढ़ना भी हम लोग के लिए खतरा साबित होगा। कंप्यूटरी दिमाग जितना चाहे उतना पावर अपने अंदर ले सकेगा, और आपको तो ये पता ही होगा कि कंप्यूटर्स के अंदर की कम्युनिकेशन लाइट की स्पीड से होती है, जो कि है लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। पर जो इंसानी दिमाग है उसके न्यूरॉन की कम्युनिकेशन स्पीड सिर्फ 400 किलोमीटर पर आवर है, जो कि कंप्यूटर के कम्युनिकेशन की स्पीड के सामने कुछ भी नहीं है। इस स्पीड से अगर वो आपस में बात कर पाएंगे तब वो आराम से जो चाहे वो कर सकेंगे और जो चाहे वो बना लेंगे। फ्यूचर की बात तो कर ली हमने, पर अगर अभी की बात करें तो अभी तक ऐसा कोई भी कंप्यूटर इंसानी दिमाग से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं बना है। पर ध्यान से सुनो, अगर कंप्यूटरी दिमाग इंसानी दिमाग से 1% भी ज्यादा इंटेलिजेंट बन जाए तब उस इवेंट को कहेंगे सिंगुलैरिटी। यहीं से उस कहानी की शुरुआत होगी जो कि इंसान के एंड का शुरुआत होगा। अभी तक के जो AI हैं वो सब एक बाउंड्री के अंदर काम करते हैं, जैसे कुछ नई चीजों को सर्च करके फाइंड करना, आपकी बात मानना या आपको क्या नेक्स्ट खरीदना चाहिए उसे रेकमेंड करना। पर ये धीरे धीरे बहुत तेज रफ्तार से विकसित हो रही है। विकसित मीन्स हम लोग खुद इन्हें डेवलप कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के नाम पे। आपके मन में ये बात तो जरूर आ रहा होगा कि उस टाइप के खतरनाक AI कब तक हमारे दुनिया में आ सकते हैं। विचारकों का ये कहना है कि ये करीब 2040 तक हो जाएगा, या कुछ विचारक तो यहाँ तक ये भी कहते हैं कि ये 2030 तक भी आ सकता है। आपके मन में ये बात भी आ रही होगी कि इतनी जल्दी ये कैसे डेवलप हो जाएगी। तो आप इस चार्ट को देखो, दुनिया ऐसी नहीं है कि थोड़ा सा ग्राफ ऊपर उठा और वो धीरे धीरे उठ रहा है। नहीं, एकदम भयानक कर्व बना है, और ज्यादातर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अभी के कुछ सालों में ही हुई है। पूरी धरती के इतिहास में हमने जितनी तरक्की की है उससे ज्यादा तरक्की हमने अभी के रिसेंट 50 सालों में ही किया है। ज्यादातर साइंटिफिक कम्युनिटी ये मानती है कि जो सिंगुलैरिटी है, जो कि है कंप्यूटर्स के इंसानों से ऊपर उठना, ये जरूर होगा ही होगा। पर एग्जैक्टली क्या होगा जब कंप्यूटर्स इंसान से ज्यादा
इंटेलिजेंट होंगे? इसका आंसर ये है कि इंसानियत को इसका आंसर नहीं पता, पर थ्योरीज हद से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कंप्यूटरी दिमाग यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब इंसानी दिमाग से ज्यादा हो जाएगा तब दो चीजें हो सकती है। केस 1, या तो इंसान इस धरती से लुप्त हो जाएगा कंप्यूटर्स की मनमानी के चलते, या फिर केस 2 ये है कि इंसान हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। इंटेलिजेंस जब बढ़ेगी तब असल में वो इंटेलिजेंस अच्छे काम के लिए इस्तेमाल होगा या बुरे काम के लिए, यही तो हम नहीं जानते। अगर वो अपने अंदर इमोशन डेवलप कर ले, कंप्यूटरी भावना डेवलप कर ले, तब केस 2 होगा और वो हमारी हेल्प करेंगे। जिस तरह इंसान में दो तरह के लोग होते हैं ना, कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। थ्योरिस्ट्स का ये मानना है कि रोबोट्स में भी शायद इसी तरह के अच्छे और बुरे कैटेगरी वाले रोबोट्स होंगे। आजकल के इंसानों की बात करें तो अच्छे इंसान दुनिया में ज्यादा है, इसलिए ये दुनिया टिकी हुई है। अब रोबोट्स में क्या होगा ये तो वक्त आने पे ही पता चलेगा, जब वो इमर्ज होंगे। किसी भी चीज का आविष्कार असल में बुद्धि यानी इंटेलिजेंस के जरिए ही होता है। अगर आजकल के वैज्ञानिकों को ये बोला जाए कि आप लोग अमर होने की एक लिक्विड निकालो जो कि नेचर के नियमों के खिलाफ है, तब वो इस चीज को असल में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बुद्धि एक नॉर्मल इंसान में लिमिटेड होती है। पर अमर करने की दवाई शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए मुमकिन हो। अगर केस 2 हुआ, यानी अगर रोबोट का नेचर इंसानों का मदद वाला रहा, इंसानों का हेल्प वाला रहा, तब वो शायद हमें लंबी उम्र जीने में मदद कर सकेंगे। और अगर केस 1 हुआ, तब वो चींटी के समान इंसानों को दुनिया से खत्म कर देंगे, खुद की आबादी बढ़ाना चाहेंगे। ये सब बात हम लोग आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फेसबुक की वो 2017 वाली एक्सपेरिमेंट में जो हुआ वो बिल्कुल नामुमकिन था और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था, दो कंप्यूटर्स का आपस में बात करना। इट्स अमेजिंग। आपके मन में शायद ये बात आ रही होगी कि उन्होंने बॉब और एलिस दोनों चैटबॉट्स को बात करने के लिए छोड़ा क्यों नहीं, और एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने इसलिए उन्हें बंद कर दिया क्योंकि इस चैट को एक बार ध्यान से देखो। बॉब, आई कैन एवरीथिंग एल्स, आई कैन एवरीथिंग एल्स। शायद इसका मतलब ये हुआ कि आई कैन डू एवरीथिंग, यानी मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यू आई एवरीथिंग एल्स, यानी इसका शायद मतलब ये हुआ कि हम लोग दोनों मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है इसका मतलब ये ना हो, पर इस तरह की कॉन्वर्सेशन से हमें थोड़ा सा हिंट मिल जाता है कि ये आपस में क्या बात कर रहे थे। ऑफ कोर्स ये लैंग्वेज इंग्लिश नहीं थी, पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंग्लिश लेटर्स होती है और इस चैट में यू आई ऐसे इंग्लिश वर्ड्स का प्रयोग किया गया था। इसलिए इस चैट में और इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक लिविंग बीइंग की तरह कुछ तो हुआ था, और इसके लिए थैंकफुल होना चाहिए कि उन्होंने इस प्रोग्राम को बंद कर दिया। नहीं तो शायद ऐसा भी हो सकता था कि वो अपने आप को और विकसित करने की, कि वो अपने आप को और डेवलप करने की नए नए तरीके ढूंढ लेते। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, लाइक और शेयर करना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।